इस रचना को कभी भी हमें लापरवाही या अज्ञानता में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस रचना को, इस ब्रह्मांड को, आँखों के सामने संसार को कभी भी हमें लापरवाही से या अज्ञानता में नहीं चलाना चाहिए। ये सबके लिए ही नियम है, नहीं तो अपराध हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। सच्ची बात है, गलत? क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है, और एक ब्रह्म का क्या रूप है? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। ये ब्रह्म का स्वरूप है। स्त्री को या पुरुष को उनके इस बनाए हुए ब्रह्मांड में रहकर, जन्म लेकर कभी इसे लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए, अज्ञानता से प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दूषित भोजन खाना, बासी कुसी भोजन खाना। हाँ, कभी बासी भोजन नहीं इसमें ले जाना चाहिए। बासी भोजन मृतक रूप होता है, मरा हुआ भोजन होता है। मरे हुए को खाना, बासी भोजन खाना मरे हुए को खाना जैसा होता है। अब गुरुजी शाम को आ गए तो हमारे फ्रिज में रख दें शाम को। जो भी है मजबूरी है, उसकी व्यवस्था की जाती है। इन सब बातों की व्यवस्था अपने ज्ञान के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ती है। वो तो जने क्या कह रहा है, गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, लेकिन जब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है तो तुम्हें उस ज्ञान से अपनी व्यवस्था करनी होती है, जिससे कि तुम्हारा जीवन ना बिगड़े। भगवान तो सर्वव्यापी है, एक है, एक है, उसके नियम भी सर्वत्र एक ही है ना? चाहे कोई भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कहीं संगति हो, चाहे कहीं भी कर्म हो, सबका नियम सबके लिए एक ही है। अब किसी को ज्ञान है कर्म करने का, संगति का, खान पीन का, या और किसी को नहीं है। तात्पर्य यह है कि अपने स्वभाव और व्यवहार का निर्माण ज्ञान से होता है। बगैर ज्ञान के स्वभाव ठीक नहीं हो सकता, व्यवहार ठीक नहीं हो सकता, दोनों ठीक नहीं है तो कर्म ठीक नहीं हो सकता। स्वभाव और व्यवहार, स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है तुम्हारा जो अपना ये सिस्टम है, क्या इसमें नियम है या नहीं। तभी तो स्वभाव तुम्हारा, जैसे अच्छे नियम हैं, जो भगवान के बनाए हुए नियम वो हैं, तो स्वभाव उत्तम होगा। और तुम उनके अनुसार नियम नहीं अपना रहे हो तो स्वभाव भिन्न होगा। इतना एक्यूरेट ये उनका ब्रह्मांड है, सत्य ब्रह्मांड है। इसलिए इसमें जरा भी लापरवाही या भूल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्वभाव बिगड़ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, छलिया हो जाएगा। इसमें स्वभाव, स्व माने खुद, भाव माने इस शरीर की रचना में जो भावना तैयार हो रही है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही तो किसी भी प्रकार की भावना तैयार होती है। इसमें एक तो जी है और एक ये शरीर संसार है, तो इस जी के अनुसार ही भाव तैयार होता है। जिसका भाव जैसा है भगवान केवल उसको ही ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इस जीव का इस संसार में इस प्रकार का रहन सहन है जैसा इसका भाव है। अब उसी संसार में भगवान रहते हैं, उसी संसार में तो भगवान रहते हैं, उसी संसार में उसका बेटा रहता है,
अंश रहता है, जीव रहता है। अब दोनों करते क्या है? भगवान जीव को देखता रहता है, जीव भगवान को नहीं देख पाता है। इस संसार के अंदर भगवान सत्य है और जीव झूठा हो जाता है, और झूठा होकर के अपने स्वभाव को भगवान से भिन्न कर लेता है। भगवान का स्वभाव तो बड़ा सत्य है, दयालु है, कृपालु है, वो विनम्र है, वो सबके काम आने वाला है, दुष्टों का नाश करने वाला है, सृष्टि को चलाने में अपनी पूरी कृपा रखता है। उसकी कृपा के बगैर सृष्टि या शरीर नहीं चलता है। तो ये उनका स्वभाव है। लेकिन जीव का स्वभाव माया के अनुसार भिन्न हो जाता है। वो किसी को मारेगा, ब्रह्महत्या करेगा, वो किसी के साथ छल करेगा, जबकि उनका ही अंश है। भगवान में तो कोई छल नहीं है, भगवान में तो किसी से राग द्वेष नहीं है, जीव में है। तो जीव जब भगवान का अंश होते हुए मायावी होकर के जब छल में छलिया हो जाता है, झूठा हो जाता है, स्वभाव बिगाड़ लेता है अपना, भगवान यानी भगवान स्वरूप संसार में, इस शरीर में अपना स्थान ऊंचा या नीचा कर लेता है। अच्छा स्वभाव है, अच्छा भाव है तो ऊंचा, और अच्छा नहीं है, बुरा भाव है तो नीचे जाएगा। इस ब्रह्मांड के अंदर क्लियर होगी बात? कितनी अच्छी बात है। ये एक्चुअल बातें हैं, सत्य बातें हैं। ब्रह्मांड भी एक है, ईश्वर भी एक है, माने कि संसार भी एक है और संसार के अंदर भगवान भी एक ही है। अब इस जीव को, जो ये जीव है ना, जीव जो अंदर तड़पड़ाता है या ऐसा वैसा कुछ है, तो ये जीव ही उनका ही अंश है। लेकिन ये जीव उनके ही जैसा था, लेकिन अब चूंकि खान पीन से, संगति से, अज्ञानता बढ़ती चली जा रही है और स्वभाव भिन्न होता चला जा रहा है। अब समझ लिया कि कोई भी आदमी अपने स्वभाव से कैसे खराब हो जाता है, झूठा हो जाता है, झूठ बोलेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ाएगा, वो छल कपटी हो जाता है, माँ बाप से भी छल करेगा, स्त्री से भी छल करेगा, और बुरे लोगों का साथी बन जाएगा। ऐसा हो जाता है, जी हो जाता है ऐसा। लेकिन ये जी क्यों हो जाता है? माया के कारण, विकारों के, गलतियों के कारण, भूल के कारण ऐसा हो जाता है। तो फिर उसमें भक्ति नहीं रहती है, ज्ञान नहीं रहता है, स्वभाव अच्छा नहीं रहता है, भेद में आ जाता है, भगवान की कृपा से दूर होता चला जाता है। अपने घर की ऊंच नीच का अब तुम्हें ज्ञान हो रहा है? नहीं। अपने अपने घर की ऊंच नीच का, कैसे आदमी का घर ये गिर जाता है, छोटा हो जाता है, काम नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? वो इस वजह से नहीं चलते हैं। तो भक्ति का इतना बड़ा महत्व है, जिससे स्वभाव बना रहता है, अच्छा बना रहता है, जिससे ज्ञान बना रहता है, जिससे यम नियम बने रहते हैं। इसलिए भक्ति जरूरी है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ब्रह्म का स्वरूप है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों का मतलब एक आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा मुझे अपने अंतःकरण में पूजा करके, पाठ करके, भागवत पढ़ के, सुना के निरंतर मुझे अपने मन में, अंतःकरण में धारण करता है। यही सावधानी है। अगर ये सावधानी हट गई तो अब तो दुर्घटना घटेगी। चिड़चिड़ाएगा भी आदमी, झूठा भी होगा, क्रोधी भी होगा, लोभी भी होगा, और बहुत सारे विषय विकार भी आ जाएंगे। सावधानी हटी और ये दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं हैं।
ये दुर्घटनाएं हैं जो आदमी को गिराती हैं, ये दुर्घटनाएं। तो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने मन में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। तत्व ज्ञान भक्ति जब आदमी ज्ञान से, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है, ज्ञान के द्वारा करता है, बगैर ज्ञान के नहीं कर सकता। अगर उसे तत्व ज्ञान माने इस ब्रह्मांड के अंदर कोई किसी भी शक्ति, अगर किसी भी शक्ति का लेश मात्र भी हाथ आ गया, कृपा आ गई, चाहे लक्ष्मी की, चाहे सरस्वती की, चाहे गौरी मैया की, चाहे शिव जी की, चाहे सूर्य देव की, चाहे कृष्ण भगवान की, किसी, ये सब तत्व हैं। तत्व, किसी भी तत्व की जरा सी भी कृपा, लेश मात्र भी कृपा आ जाती है तो उसे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब तक किसी के ऊपर किसी शक्ति की तत्व की कृपा नहीं होती है तब तक उसे ज्ञान नहीं आ सकता। स्त्रियां अधिकतर या तो संतोषी माता का व्रत करती हैं या लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं, और तो कुछ नहीं करती, या जन्माष्टमी करती हैं या नवरात्रि कर लेती हैं। नवरात्रियों में, जन्माष्टमियों में भी कुकर्म करती हैं। साफ कहना, सुखी रहना। बोलो, करती है नहीं करती? तुम भी अपराधी हो, ध्यान रखना। ऐसे पकड़ लेते हैं गुरुजी। तो ये सब अपराध है। इन अपराधों के कारण ही घर बिगड़ जाते हैं, इन अपराधों के कारण ही गिर जाते हैं, स्वभाव बिगड़ जाता है, भाग्य छोटे हो जाते हैं। अपराध है ये। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्ञान ही सावधानी है। हाँ, ज्ञान ही सावधानी। ज्ञान हटा और गलती हुई तो स्वभाव बिगड़ा, आदत बिगड़ी, घर बिगड़ गए, सब कुछ बिगड़ जाता है। कोई अगर गलती कर रहा है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, कोई गलती कर भी रहा है तो उसे संभाल लेते हैं। चाहे स्त्री को ज्ञान हो गया, चाहे पुरुष को ज्ञान हो गया, चाहे माँ बाप को ज्ञान हो गया या बच्चे को किसी को ज्ञान हो गया है, किसी को भी अगर ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान से माँ बाप को भी संभाल सकता है। तो बगैर ज्ञान के उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है, और तत्व ज्ञान का लेश मात्र उदय होते ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती। सिद्धि माने वही लेश मात्र ज्ञान उसको लाभ देना शुरू कर देगा। लेश मात्र ज्ञान उसको लाभ देना शुरू कर देगा। समझो कि उसकी कृपा उसके ऊपर आ गई है, चाहे बंसी वाला हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे गणेश जी महाराज हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, किसी का भी। पंखा बंद कर दो, बैठ। तेरा पापा नहीं है क्या? तो हाँ, तो उसे बंद करा दो, जाओ। कर दिया बंद। तो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, सिद्ध पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो करो ना, तुम शक्तियों को क्यों उठा रहे हो? जो तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करने वाली शक्तियां हैं, तत्व ज्ञान है, उसे क्यों दूर कर रहे हो? अब अन्य किसी साधन से, तो तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होती है
और कोई साधन, चाहे तुम कितना ही हवन करा लो, चाहे तुम कितने तीर्थ कर लो, चाहे तुम कितने दान कर लो, चाहे तुम कितने व्रत कर लो, इन साधनों से तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि प्राप्त तो तुम किसी को अपने मन में सजा के बैठा लो, उससे अगर लेस मात्र भी सिद्धि आ गई तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। कोई बैठा रखा है अपने मन में? नहीं। कोई बैठा रखा है? कोई बैठा रखा है? तैने किसी को बैठा रखा है? नहीं। किसको बैठा रखा है? भोलेनाथ। जल चढ़ाया करो भोलेनाथ को, दूध चढ़ाया करो भोलेनाथ को, दूध चढ़ाया करो भोलेनाथ को, 1 रुपया दक्षिणा जरूर चढ़ाया करो। वो सबसे बड़े देव है, देवादिदेव महादेव है, उनको दूध बहुत प्रिय है। अभी जैसे गुरुजी को दूध का ही तो भोग लगता है, इसीलिए लगता है कि उनको दूध बड़ा प्रिय है। दूध से स्नान कराओ, दही से स्नान कराओ, शहद से स्नान कराओ, घी से स्नान कराओ भोलेनाथ को। देखो कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उनका लेश मात्र भी अगर दृष्टि पड़ गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हाँ। आदमी को ज्ञान नहीं है किसी देवता को खुश करने का, तो वह अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। अपने आत्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप क्या? अच्छाई, नियम, धर्म, भाव, भक्ति, अपना स्वभाव, व्यवहार, भाग्य, ये सब कुछ संभाल लेना चाहिए। और भक्ति भाव से मेरा भजन करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, हे विश्व रूप श्री कृष्ण, आप विश्व के स्वामी हैं, आप इसके स्वामी हैं, आपने ही इसका निर्माण किया है, आपका ये स्वरूप है। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो, उसे कृपया मुझे समझाइए। आपका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है वो मुझे समझाओ। प्रभु, आपका यह सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, विषय विकारों में पड़ा हुआ है, नहीं निकल पा रहा। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है। प्रभु, मुझे इस अंधे कुएं से निकालो। ये आपका ज्ञान कैसे पैदा होता है, ये मुझे समझाओ। कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात। जीने का ज्ञान, काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है, फिर भी विषय भोगों की तृष्णा मिटती नहीं है। मैं खूब कहता हूं लेकिन फिर भी ना मिटती, नहीं मिटती। सबको समझाता हूं लेकिन इस विषय भोगों की तृष्णा फिर भी नहीं, और बढ़ती है। ज्यों ज्यों मैं इसे तृप्त करता हूं, त्यों त्यों यह और बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं। मैं सोचता तो ये हूं कि ले आज खूब लहसुन खाऊंगा, आज खूब प्याज खाऊंगा, आज खूब विषय करूंगा, लेकिन वो तो और एक ऐसी उत्पत्ति कर देती है कि कल को भी फिर मतलब जो है उससे जोड़ी दुगनी आग उठ जाती है। लहसुन खाने की, प्याज खाने की, दारू पीने की या विषय करने की, और तृप्ति नहीं होती। आखिर इसका क्या उपाय है? आप कृपया मेरा ये उद्धार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी, मेरा भक्ति योग, खुश हो बेटा, नमस्ते, मेरा भक्ति योग, मेरा ज्ञान योग
कर्म योग मानव के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ है। उद्धार किससे? इन बुरी आदतों से, इस अज्ञानता से, अंधेरेपन से, इनसे उभारने का उपाय है मेरा भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। हमने बताया कि मेरे इस ब्रह्मांड में जीव के उद्धार के लिए, जीव जब अंधेरे कुएं में गिर जाता है, संसार में गिर जाता है, इससे उभारने का बहुत सरल उपाय है मेरी भक्ति करना। ये सब मेरे ही रूप में विराट हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ, और मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं ही राम हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही विराट हूँ। तो मेरे किसी भी रूप का अपने अपने मन में विश्वास धारण करना, उसका भजन यजन करना, मानना, बस ये मेरी भक्ति है, वो सब मुझको ही प्राप्त होती है, वो सब कुछ मुझे ही प्राप्त होती है। उपाय है दूसरा उपाय, भागवत सुनो, गुरुओं की शरण जाओ, छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लो, किसी के विषय में भी श्रद्धा कर लो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। अब जीवन जीने में अटक नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन जीने में जो अटक है वो यही है कि तुम मेरे विराट रूप को नहीं जानते। मेरा विराट रूप, जो संसार भर के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, ये सब मेरे वंशज हैं, मेरे वंश के हैं, मेरे कुल के हैं, ये मेरे ही तो रूप हैं। तुम इन किसी में से भी मेरा रूप धारण कर लो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेश मात्र भी अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उससे ही तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तीसरा है कर्म योग। भक्ति और ज्ञान योग धारण करके फिर तुम जो कर्म करते हो सब समाधान होता है, सबका समाधान होता है। पहले भक्ति योग, ज्ञान योग, दो योग धारण करने पड़ते हैं, तब तुम्हारे कर्म योग में सिद्धियां आ जाती है, समाधान आ जाते हैं। आते हैं? तो अच्छी बात है। अब खेल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आदमी लुट पिट के बैठा रहता है, लुट पिट के बैठा रहता है, ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं आता, समाधान अपने घर में पैदा नहीं करता, ज्ञान नहीं है, अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज है, भगवान यही कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, कि मनुष्य को मेरे इस ब्रह्मांड में, इस रचना में सबसे पहले तो भक्ति जरूरी है। भक्ति से उसे लेस मात्र भी ज्ञान पैदा हो गया तो उसके कर्म में समाधान आ जाएगा। तो तीन बातें हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे अब तुम ये सुन रहे हो, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए, तो तुम्हारा मन अमृतमय हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में भक्ति आनी शुरू हो जाएगी। उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। अब ये श्रद्धा भी कब आती है? जब तुम आके बैठोगे, बच्चों को लाके बिठाओगे, उनमें तो श्रद्धा नहीं होती है। अभी तुम देख रहे हो, इनमें श्रद्धा कहाँ होती है? इनको लाके बैठाओगे, जब इनके कानों से शब्द पहुंचेंगे, अपने आप इस विष को काट देंगे।
ये विषैलापन है इनका, हाँ, ये कड़वापन है, यही इनका नरक है। नरक है ये। यही जो तुमने ध्यान नहीं दिया है, जो तुमने ध्यान नहीं दिया है अपने बच्चों पर, ये उसका रूप है। और जो माँ बाप ये कथाएं, भगवान की कथाएं सुनते हैं और सुन करके फिर इसका बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो बच्चों में भी श्रद्धा आ जाती है। निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। निरंतर मेरी पूजा निष्काम भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए। मेरी जो पूजा है, कोई भी पूजा करो भगवान की, उसके निष्काम भाव से करो। तुम्हें क्या मतलब पड़ा है कुछ इधर उधर की बातें सोचने का? अरे तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई? तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, फिर तुम व्यर्थ में ही क्यों चिंता कर रहे हो? वो व्यर्थ में चिंता करता है इस वजह से कि उसके अंदर विषय विकार है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए वो चिंता करता है, इसलिए वो चिंता करता है। उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसकी लौ विषय विकारों में ज्यादा है, उसका खान पीन ठीक नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, कहीं वो कथाएं नहीं सुनता है। भगवान की कथाओं को सुनने वाला भाव भक्ति में बदल जाता है। भाव भक्ति में बदलने वाला भक्ति योग को धारण कर लेता है, और भक्ति योग धारण करने से ज्ञान योग की उत्पत्ति होती है। ज्ञान योग से ही तुम्हारे कर्मों में समाधान होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। मेरी पूजा निष्काम भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए। वह मेरी पूजा ही नहीं, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे बढ़कर करे। भक्त हो, भक्त भगवान से भी बड़े होते हैं। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। तो भक्तों की भगवान से भी ज्यादा सेवा करनी चाहिए। उनको पानी पिलाना, उनको चाय पिलानी, उनकी व्यवस्था करनी, कोई बाहर से आया भोजन खिलाना, अगर उसकी और कोई इच्छा है तो वो भी पूरी करनी। जैसे कोई बाहर का आ गया है, किराया भाड़ा नहीं रहा है, लो ले जाओ, घर पहुंचो। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी है वो। ज्ञान उसी को है जो इस प्रकार सबको एक समान समझता है। तो जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो उसे मेरी अमृतमयी लीलाएं कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। भक्तों की मेरी पूजा निष्काम भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए। वह मेरी पूजा ही नहीं, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी बढ़कर करनी चाहिए। समस्त प्राणियों में वह मुझे ही देखे, समस्त प्राणियों में, और उनसे प्रेम करे। अपने एक एक भाव अनुभाव को मेरे लिए प्रकट करे। एक एक भाव अंदर से सुंदर होना चाहिए, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे अपना हो या पराया हो, सब में समान दृष्टि भाव होनी चाहिए। और अपने एक एक भाव को शत्रु के सामने भी ऐसे प्रकट करे जैसे भगवान के लिए प्रकट कर रहा है, विनम्र भाव से, शुद्ध भाव से, झुककर। तो भगवान खुश होते हैं और शत्रु उसका फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। शत्रु हार के चला जाता है। छोड़ दो भगवान पे, तुम क्यों टेंशन लेते हो भाई? तुम्हारी चिंता करने वाला जब तुम्हारे अंदर बैठा है तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम टेंशन छोड़ दो, बल्कि तुम उनके प्रति
अपना भाव शुद्ध करो। भगवान हम तेरे बच्चे हैं, हमारा ये कष्ट हटाओ, ये हमारा शत्रु नहीं है, हमारा भाई बंधु है, ये भी, इसमें भी आप ही विराजमान हो। प्रभु हम तो क्षमा चाहते हैं, कोई हमसे अपराध ना बन जाए, कोई हमसे ऐसी गलती ना बन जाए जिससे कि आप नाराज हो जाए, क्योंकि इसमें भी तो आप ही हो। और इससे हम शत्रुता करेंगे तो इससे नहीं, आपसे करेंगे। इसलिए हमें अपनी कृपा दीजिए। तो समस्त प्राणियों में वह मुझे ही देखे और उनसे प्रेम करे, अपने एक एक भाव अनुभाव को मेरे लिए प्रकट करे और अपनी वाणी से मेरे गुणों का ही गान करे। अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ मुझको ही याद करे। समस्त संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ मुझे ही याद करे। अब उसे तो याद करता नहीं कोई है। दारू और पी लेते हैं, ऐसा काम भांग खा लेते हैं, कुसंगति चले जाते हैं। फिर क्यों ये रिश्वत क्यों देनी पड़ती है? इसीलिए तो देनी पड़ती है, बगैर दिए तो काम भी नहीं मिलता। फिर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो खुद चिंता करता है। जब उसकी चिंता करने वाला तेरे अंदर बैठा हुआ है तो फिर तू उसको याद कर, वो तेरी चिंता मिटा देगा। और उसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, भक्ति, ज्ञान और कर्म। जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हुए मेरे प्रति आत्मनिवेदन करता है, निवेदन करता है, भगवान मेरा काम नहीं चल रहा, भगवान मेरा बच्चा बीमार हो गया है, भगवान मैं परेशान हो रहा हूँ, ये आत्मनिवेदन है। भगवान से प्रार्थना करो, खुद टेंशन मत लो, बल्कि भगवान को सुना दो, उनसे निवेदन करो। तो ये कह रहे हैं, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करता है, सबको एक समान समझना, सबके अंदर मुझे ही देखना, और मेरे भक्तों की सेवा जो है मेरे से ज़्यादा करना, वृद्धों की, बच्चों को, सबको एक समान दृष्टि से देखना, जो इन धर्मों का पालन करता है वो मेरे प्रति आत्मनिवेदन करता है, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। करने वाले की मैं, जो इन धर्मों का पालन करता है, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। माने कि वो तड़फेगा नहीं, वो जो चाहेगा पालेगा, मुझसे पालेगा। इस प्रकार से धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जब उसका मन इस प्रकार के कर्म धर्मों में लग जाता है। किंतु जब वह संसार के मोह में साधक फंस जाता है, संसार के मोह में फंस जाता है, अब ये विपरीत दशा है उसकी, तब उसके धर्म, ज्ञान आदि लुप्त हो जाते हैं। जब उसके ज्ञान, धर्म, नियम, कर्म सब लुप्त हो जाते हैं, जब वो संसार में फंस जाता है। अब तो कोई क्या कर सकता है ना? ये सब ढोंग हैं, मुल्ला मौलवियों के अगड़म झगड़म, ये सब कुछ ढोंग है। उसका जीवन अधर्म और अज्ञान तथा मोह का घर बन जाता है, अधर्म का घर बन जाता है, मोह का घर बन जाता है, कुकर्मों का घर बन जाता है, उसका मन बन जाता है ना। फिर उसे जो है कामयाबी कहाँ से मिलेगी? बिन पानी के मछली की तरह दशा हो जाती है। जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है ना, ऐसे वो तड़पना शुरू हो जाता है। मेरा काम नहीं बन रहा, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं?
तो क्यों सावधानी हटी, सावधानी हटी तो संसार में चले गए, संसार में गए तो सावधानी हट जाती है और फिर फंस जाता है। उसका जीवन अधर्म और अज्ञान तथा मोह का घर बन जाता है। जिससे मेरी भक्ति हो वही साधन धर्म है, जिससे मेरी भक्ति ना बिगड़े, जिससे मेरी भक्ति बनती हो वही धर्म है तुम्हारा, और जिससे भक्ति बिगड़ती हो वही अधर्म है तुम्हारा। चाहे किसी को कड़वा बोल दो, इससे भक्ति बिगड़ेगी तुम्हारी, ये अधर्म है। तुम किसी के साथ छल कर दो, किसी की बुराई करो, ये सब अधर्म है। हाँ, तो ये इनसे तुम्हारी भक्ति बिगड़ती है। भक्त कभी किसी की चुगली नहीं करता, किसी के विषय में बात नहीं करता, और कोई गलती सुनना भी पसंद नहीं करता, और ना ही कोई गलती करना। तो ये भक्त के लक्षण है। तो जिस साधन से ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। ब्रह्म और अपनी आत्मा का एक हो जाना, ब्रह्म और अपनी आत्मा का एक हो जाना, यही परमात्मा का साक्षात्कार है, दर्शन है। उसे इतना ज्ञान हो जाएगा फिर कि उस परमात्मा और अपनी आत्मा के एक हो जाने से कि ये सब कुछ मुझ में ही हो रहा है, सब कुछ मुझ में ही हो रहा है। उसका इतना मान सम्मान बढ़ जाएगा, दुनिया लोटपोट हो जाएगी। जैसे भगवान के चरणों में दुनिया लोटपोट है, ऐसे हो जाएगा। विषय वासनाओं से तटस्थ और निर्लेप रहना ही भक्ति है। विषय वासनाओं से तटस्थ रहना, तटस्थ माने दूर रहना, और निर्लेप माने उनका अपने मन पर जरा भी असर नहीं आने देना ही भक्ति है। और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। तब उसे 8 सिद्धि तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अब वो 8 सिद्धि कौन कौन सी एक दिन सुनाऊंगा। दूर का देख लेना, दूर की बात सुन लेना, पहाड़ को भी राई कर देना, पहाड़ में भी देख लेना, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघुमा, प्राप्ति, ऐश्वर्य, दूरदर्शिता, ये सारी 8 सिद्धियां हैं जो भगवान में हर वक्त रहती है। तो भक्ति, जो भगवान की भक्ति करेगा उसे 8 सिद्धियां तो सहज में जो ही प्राप्त हो जाती है, जिनसे उसके कार्य बनते हैं। कब बनते हैं? जब संसार की वासनाओं से दूर रहता है, मन को दूर पवित्र रखता है, तो ये 8 सिद्धियां उसको सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और भगवान की शरण में वो आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण।